हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ चैटर्जी एंड वेलकम टू एड्योडास हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 डिफरेंसेस बिटवीन वर्किंग इन अ स्टार्टअप कंपनी वर्सेस अ एमएनसी कंपनी। तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। अगर आप हमारे 100% एश्योर्ड जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा एंड इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जब आप स्टार्टअप में जाते हैं ना दोस्तों, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, इवन तो आप फ्रेशर है, जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आप जो काम करते हो मतलब आपको उसका रिजल्ट दिखता है, कंपनी जैसे काम कर रही है, तो इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। अगर हम बात करें एमएनसी कंपनी में, तो जब आप फ्रेशर की तरह ज्वाइन करते हैं तो एक बड़ा सिस्टम रहता है जहां आप खाली शुरू का पार्ट रहते हैं, तो आप डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, आप जो काम कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखता है। ऑब्वियसली जो सिस्टम पूरा है वो काम कर रहा है, कंपनी चल रही है, बट आपका जो इम्पैक्ट रहता है वो छोटा रहता है कंपेयर टू स्टार्टअप में, जहां आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट मतलब एग्जैक्टली दिखता है कि ओके इस काम से ये हो रहा है। तो स्टार्टअप में क्योंकि आपका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, तो अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो लोगों को पता चलता है, कंपनी अच्छे से काम करती है, तो ओवरऑल सब खुशी रहते हैं। वेरएज अगर आपका काम ठीक से नहीं चल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो लोगों को भी पता चल जाता है कंपनी में, ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होता है। तो वो एक और चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो डायरेक्टली इंपैक्ट भी करता है रिजल्ट पे। सेकेंड पॉइंट रहेगा रिकग्निशन के बारे में। तो जब आप कोई भी स्टार्टअप में ज्वाइन करते हैं, अभी स्टार्टअप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहता है, बड़े स्टार्टअप जस्ट स्टार्ट किए हैं, मीडियम जस्ट थोड़े दिन हुआ है, बट स्टार्टअप में क्या रहता है, ब्रांड इमेज उतना नहीं रहता है। आप किसी फ्रेंड को बोलते हैं, फैमिली मेंबर को बोलते हैं, तो उनको हो सकता है पता नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी का नाम क्या है या कंपनी करती क्या है, उतना पता नहीं रहता है, तो वो रिकग्निशन आपको नहीं मिलता है। वेराज अगर हम एमएनसी की बात करें तो बड़े बड़े कंपनीज है, बाहर के कंपनीज है, ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता रहता है। तो अगर आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं, फैमिली को बोलते हैं, तो उनका रिएक्शन वाह इस कंपनी में मिल गया जॉब, बहुत बढ़िया है, चलो अच्छा है। तो एक ब्रांड रिकग्निशन मिलता है एमएनसी में। ऑल्सो जब आप अपने रेज्यूमे में एक्सपीरियंस के तरह ऐड करते हैं, कोई भी दूसरे जॉब के लिए जाते हैं, तो ब्रांड वैल्यू एमएनसी का ज्यादा रहता है कंपेयर टू स्टार्टअप का, क्योंकि नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे तो उनको वो एमएनसी के बारे में पता रहेगा क्योंकि वो एमएनसी है। वेरा स्टार्टअप के बारे में डिपेंड करता है, अगर थोड़ा बड़ा स्टार्टअप है तो हो सकता है पता है, बट जस्ट स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा छोटा है, तो हो सकता है नहीं भी पता रह सके। तो ब्रांड रिकग्निशन एक चीज रहता है जो डिफरेंस हो जाता है स्टार्टअप एंड एमएनसी में। थर्ड पॉइंट लर्निंग, जो आप लर्न करते हैं। स्टार्टअप की बात करें तो आप क्योंकि डायरेक्टली जो फाउंडर्स है, जो मेंबर्स है, स्टार्टअप में ज्यादा बड़ा टीम नहीं रहता है, तो जो आपका काम रहता है वो थोड़ा आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टअप डेवलप होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम रेडी है, सिस्टम इंप्रूव होता ही रहता है, होता ही रहता है। तो आपको बार बार मतलब नया चीज सीखना पड़ता है, नया चीज आपको जानना पड़ता है, वो इंप्रूव होता ही रहता है स्टार्टअप में। वेराज एमएनसी की बात करें तो ऑलरेडी एक सिस्टम रेडी रहता है, आपको बस शुरू में सिस्टम सीखना पड़ता है। एक बार सिस्टम सीख गए, थोड़ा थोड़ा दिन बाद जब आप थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ अब तो पता है कैसे करना है, तो वो लर्निंग का फ्लैट हो जाता है, क्योंकि एक ही चीज करना पड़ता है। स्टार्टअप में क्या रहता है कि एक प्रॉपर सिस्टम तो रहता नहीं है, आप बना रहे हैं, किसी और ने बनाया, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम आ रहा है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा सा और एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है स्टार्टअप में। तो हमेशा थोड़ा कुछ नया सीखने सीखने को आपको पड़ता है एंड लर्निंग का भी थोड़ा ज्यादा रहता है कंपेयर टू एमएनसी। फोर्थ पॉइंट जो बेनिफिट्स आपको मिलता है, स्टार्टअप की बात करें तो कुछ फ्री फूड, एम्प्लॉय डिस्काउंट्स, ये सब बेनिफिट्स स्टार्टअप्स ज्यादा देती है, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थोड़ा ज्यादा देती है कंपेयर टू सैलरी। सैलरी थोड़ा कम रह सकता है बट एक्स्ट्रा पर्क्स बेनिफिट थोड़ा ज्यादा देती है स्टार्टअप। वेरस एमएनसी की बात करें तो एमएनसी क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, उनको चाहिए कि लोग उनके कंपनी में आए एंड एक अच्छा ब्रांड रहे, तो सैलरी ज्यादा देती है कंपेयर टू स्टार्टअप्स। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है, आपको कैसा वाला बेनिफिट्स चाहिए। फिफ्थ पॉइंट
वर्क लाइफ बैलेंस ये एक चीज है विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट एंड डिपेंड करता है आपको कैसा कैरियर गोल्स है। बट स्टार्टअप्स की बात करें तो क्योंकि आपका, मैं जैसे बोला पॉइंट्स, कि आपका जो जॉब रहता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, तो आपको ज्यादा काम करना पड़ता है। एंड अगर आप लीव लेते हैं तो फिर वो इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली टू द फंक्शनिंग। का कंपनी जैसे काम कर रही है उसमें फर्क पड़ता है। अगर हम एमएनसी की बात करें तो क्योंकि टीम्स बड़ा रहता है, आप लीव पे जा रहे हैं तो कोई और आपका काम कर सकता है, तो ओवरऑल सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ता है एज मच एज स्टार्टअप के टोटल सिस्टम में आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है। तो आप अगर लीव पे जाएंगे तो फिर कंपनी के रिजल्ट्स पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, कंपनी कैसे काम करे उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो स्टार्टअप में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम बिताना पड़ता है, ज्यादा वर्किंग आवर्स रहते हैं, आपको अपना काम ठीक से करना है। वेराज एमएनसी में क्या रहता है कि फिक्स्ड है सिस्टम, तो फिर आपका टाइमिंग्स भी फिक्स टाइप रहता है। उतना आपको मतलब वीकेंड्स पे भी काम या एक्स्ट्रा काम वैसे उतना ज्यादा नहीं रहता है कंपेयर टू स्टार्टअप्स। तो यही 5 पॉइंट्स है दोस्तों जो मुझे लगता है डिफरेंसेस है बिटवीन वर्किंग इन अ स्टार्टअप और एमएनसी। 5 पॉइंट और भी बहुत सारे डिफरेंस है, बट इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स को कंसिडर किया हूं। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहते हैं दोस्तों जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता रहे, अगर आप जॉब मतलब वो जॉब ढूंढ रहे हैं कि उनको स्टार्टअप में करना है कि एमएनसी में करना है। सबका चॉइसेस अलग रहता है, किसी का स्टार्टअप भी बेस्ट है, किसी का एमएनसी बेस्ट है, ऐसे नहीं, अपने पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है उनके लिए कौन सा बेस्ट है। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। एंड अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे 100% एश्योर्ड जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम के बारे में। तो ये है क्या? सो बेस्ड ऑन द कोर्स दैट यू डिसाइड, पहले हम आपको ट्रेन करते हैं एंड उसके बाद हम आपको कनेक्ट करते हैं टू आवर हायरिंग पार्टनर्स, जहां आप सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते बिटवीन 4 to 12 lakhs पर annum। अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में तो वेबसाइट लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, फिर से अगले वीडियो मिलेंगे। एंड वीडियो यूजफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में दबा दीजिए। एंड ऑल्सो फॉलो अस इंस्टाग्राम @edyoda EDYODA। आज के लिए इतना था दोस्तों, फिर से अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।